नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा राणा। स्वागत है आपका मेरा वार्ड मेरी समस्या में। नगर निगम कोटा दक्षिण वार्ड नंबर 19 में स्थानीय लोगों को वहां पर बने नाले की सफाई नहीं होना और अधूरे पड़े निर्माण कार्य से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इसको लेकर कई बार नगर निगम और यूआईटी में शिकायत दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार में बजरंग नगर से 80 फीट रोड तक नाले के निर्माण को लेकर कार्य भी शुरू हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य बजरंग नगर में एक निजी विद्यालय तक ही होकर सीमित रह गया। वहीं लोगों का कहना है कि नाले के ऊपर अतिक्रमण होने से वो काफी सकड़ा हो गया है और नाले में होकर के कई पानी की पाइपलाइन भी निकल रही है, जिसके कारण सफाई भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। जरा सी बारिश में ही त्रिवेणी आवास जलमग्न हो जाता है। पानी का कोई निकास नहीं होने से विषैले जीव जंतु भी नाले से होकर घरों में आ जाते हैं, जिससे बच्चों में डर बना रहता है। वहीं बारिश के दौरान तो घर से बाहर निकलना ही दुर्भर हो जाता है। पानी भरने से ज्यादातर मकानों में सीलन आकर दरारें पड़ गई है। लबालब हो गया हमारे यहाँ पर, और हर साल ये स्थिति रहती है। नाले के रोज़ अखबारों में तो आ रहा है कि सफाई चल रही है, लेकिन सफाई जो है इस नाले तक तो पक्का बना हुआ है, इसके आगे कच्चा बना हुआ नाला है। मशीन इसमें उतर ही नहीं पाती है आगे। अगर मशीन उतरे, इसकी सफाई हो जाए गहराई से, तो मुझे लगता है पानी जो निकल भी जाए इसका। हर साल यही हालात रहते हैं और गंदगी रहती है, जानवर आते रहते हैं। और ये देखो आप, आज कुछ देर बारिश हुई क्या? आज जो है ना, मुश्किल से मुझे लगता है आधा घंटा बारिश हुई है, और उसी में देखो कितनी गंदगी यहाँ पे हो गई है चारों तरफ। नाले का पानी आ गया। स्मार्ट सिटी कोटा में आप रह रहे हैं? हाँ जी, स्मार्ट सिटी कोटा है, बी क्लास भी कहलाता है कोटा, और बजट भी खूब आता है। हालात क्या हैं? हालात तो देख लो आप, सफाई का तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। पहली बरसात में जो है लबालब हो गया, यहाँ पर गंदगी हो गई चारों तरफ। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सतवीर सिंह है। पूरी सफाई करवाओ उसके नाले की। ये देखो गंदगी, सामने कितनी गंदगी हो रही है, इसको सफाई करवाओ। यही है यहाँ समस्या, बहुत पानी भर जाता है। आज पानी आया था, उसमें क्या हालत? आया था पानी, ये भर गए ना, प्लाट भर गए। देखो आप, प्लाटों में कितना पानी हो गया। ये रोड पे पानी आ गया था। ये समस्या है यहाँ। ना सफाई करने वाले आते हैं, कोई कचरा निकालने नहीं आते हैं, कोई झाड़ू लगाने नहीं आते हैं। क्या होना चाहिए? होना चाहिए, सफाई भी करें, झाड़ू भी लगाएं, नाला भी पक्का हो। हाँ। आपका शुभ नाम बताइए। राधा शर्मा। समस्या यहाँ पे बनी है। ये त्रिवेणी आवास बजरंग नगर है, रोड नंबर 1। ये समस्या यहाँ पर है कि एक तो यहाँ पर ये जो नाला है जो हमेशा भरा रहता है और गंदगी से लबालब है, और विषैले जीव आते रहते हैं। सांप है और मगर वगैरह है, ये आते रहते हैं। सफाई करने वाला कोई नहीं आता, और नाला बिल्कुल अतिक्रमण कर रखा है, जिससे कि पहली बरसात में यहाँ पर पानी आ गया है। और बरसात के दिनों में तो यहाँ पूरी गली में पानी भरा रहता है, जिससे कि आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है और आवासियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपने समय समय पर जो है शिकायत भी की? बिल्कुल समय समय पर हमने शिकायत की है, यूआईटी को भी की, नगर निगम को भी की, प्रशासन को भी की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नाम बताएं। आपका नाम बताएं। मैं खियालीराम मीना, यहाँ त्रिवेणी आवास में रहता हूँ, सी की। क्या समस्या प्रमुख है? ये त्रिवेणी आवास सी का ब्लॉक है, और लगभग यहाँ के जितनी भी एरिया है उस सबका शायद पानी इधर ही आता है। लेकिन मेन समस्या है नाले की। एक तो आप देखेंगे कि जहाँ तक है ये जफ़र भाई का, वहाँ तक पक्का बन गया है। विदाउट किसी को मैं पर्टिकुलर खोते हुए बताऊँगी कि उसके बाद का ये सारा कच्चा छोड़ दिया है। जहाँ पर कोटा में रिवर फ्रंट चंबल पे बन सकता है, तो क्या हम इस नाले को नहीं कर सकते हैं कुछ? इतनी बड़ी समस्या, जब हम पानी को वहाँ पर इतना खूबसूरत रूप दे सकते हैं, तो यहाँ इतना विभत्स रूप क्यों दिया गया है? मतलब बारिश एक बहुत खुशी का मौका है, लेकिन यहाँ पर आता है तो हम सब डरते हैं बारिश से एक्चुअली, जहाँ खुशी हो, क्योंकि पानी के साथ इतना, आप देखिए यहाँ का जो लेवल है वो कितना डीप है। सबसे डीप सड़क की लेवलिंग होती होगी शायद, जब भी इंजीनियर बनाता है सड़क, तो एक लेवल पे सड़क बननी चाहिए। वो नहीं होके स्लांटिंग कर दी गई है, डीप कर दिया गया है उसको बीच में, और आगे तो कोई है ही नहीं। जब मकान बनता है तब सारे यूआईटी वाले कहाँ होते हैं, जो बाद में हमें ये तोड़ना पड़ता है। फिर हम खुद ही समस्या पनपने देते हैं और उसी से हम जूझते हैं बाद में, और फिर हम कहते हैं कि लोग तोड़ने नहीं दे रहे हैं।
तो मुझे नहीं पता बेसिक कहाँ पर गलती है, लेकिन इधर तो है सफाई आगे करी, सफाई आज बार बार हम आगे से कहलवाते हैं, किसी से कहरा रहे हैं, लेकिन रात को सोना इतना मुश्किल होता है कि सुबह पता नहीं किस रूप में उठें, घर से बाहर निकल पाएँ, नौकरी पे जा पाएँ या कुछ ला पाएँ। बहुत इट इज़ पैथेटिक्स। इतने सालों की स्वतंत्रता और सब कुछ करने के बाद इतनी सारी रद्दोबदल, कभी कांग्रेस को हम ब्लेम करते हैं, कभी बीजेपी को करते हैं, कभी किसी को, ये थाली इधर उधर खसकाने से काम नहीं चलेगा। इस समय की बारिश हुई आज, पानी था सड़क पर। बिल्कुल लबालब था पानी, लबालब पानी हो जाता है। डरते हैं हम, घर पे नहीं आ पाते हैं, और घर पे हैं होते हैं तो बाहर नहीं निकल पाते हैं हम। और उससे पानी से इस वाली बारिश से नाले से जुड़ा हुआ है। आप देखो घर कहाँ नीचे आ जाएंगे, कब कौन गिर जाएगा। इतना पैसा लगा के यदि हम इस कॉलोनी में रह रहे हैं, हम नाली के लिए लड़ रहे हैं। आप सोचिए जहाँ समस्याएं कहाँ ग्लोबल हैं, हम नाले के पे लगे हुए हैं। क्यों नहीं बना ये, क्यों नहीं बना है नाला? आरसीसी की नालियाँ बन रही है, यहाँ नाला आरसीसी का क्यों नहीं बना है? नहीं स्मार्ट सिटी कोटा में आप रह रहे हैं। हाँ, स्मार्ट सिटी कोटा में। हाँ, ये स्मार्ट सिटी है। कहने को शब्दों का खेल है, वो कोई बात नहीं है, वो आप कुछ भी नाम दे दें, लेकिन तो बहुत मतलब दर्द है इस चीज़ का कि हम ऐसी उसमें रह रहे हैं, कच्ची बस्ती में रह रहे हैं। मतलब वो भी ज़्यादा अच्छी होती हैं शायद, ये शब्द ऐसे। लेकिन क्यों है इसका जवाब आप मुझसे इस पे तो पूछ रहे हैं और कहला रहे हैं, लेकिन आप मुझे जवाब दीजिएगा अगली बार कि क्यों नहीं बना, क्यों आरसीसी ये डीप क्यों नहीं हुआ। मैं किसी का मकान तोड़ने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन इसको हम डीप ले सकते हैं, नाले को आरसीसी का बना सकते हैं और क्लीन हो, वो ऊपर जाली लग जाए, नहीं डाले कचरा, थोड़ा तो स्ट्रिक्टनेस के साथ। मैं डॉक्टर नीलिमा। ये बजरंग नगर त्रिवेणी आवास एरिया है और ये मुख्य समस्या यहाँ के नाले की है। ये नाला शहर का सबसे बड़ा नाला है, जो छावनी आकाशवाणी कॉलोनी होता हुआ प्रगति स्कूल के सामने से 80 फुट रोड से अटवाल नगर से देवली अरब जाके मिलता है। हर बरसात में इस नाले का पानी हजारों घरों में घुस जाता है। नाले की सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता। इस बार भी पिछले 5-7 दिन पहले जब समाचार पत्रों में इसके बारे में प्रकाशित हुई जानकारियाँ, तो नगर निगम वाले आए, उन्होंने सफाई की, लेकिन सफाई का आलम आज ही देख लो। आज मुश्किल से आधे घंटे बरसात भी नहीं हुई, उसमें ही ये नाला लबालब हो गया। इस पुलिया के ऊपर कीचड़ आ गया और आगे जाकर ये नाला मात्र 3 फीट 4 फीट का रह गया, नाला नाली हो गया। दूसरी बात यह है कि पिछले कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में, इस नाले के लिए 8 करोड़ रुपए यूआईटी को सैंक्शन किए थे राज्य सरकार ने। उस नाले का काम चालू हुआ, प्रगति स्कूल के आस पास मेन रोड का काम तो पक्का हो गया। उसके बाद ही ठेकेदार काम बंद करके भाग गया। विधानसभा चुनाव के पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस मोहल्ले में आए थे, हमने उनको जानकारी दी। उन्होंने हाथों यूआईटी के एक्सेंस सागर मीणा से बात की। सागर मीणा को कहा कि भाई क्या समस्या है, टेंडर यदि कैंसिल हो गया दोबारा लगाओ, कैसे भी करके इस बरसात के पहले इस नाले को पक्का कराओ। तो उस सागर मीणा ने लोकसभा अध्यक्ष को यह वादा किया था कि साहब मैं इस बरसात के पहले इस नाले का काम चालू करवा दूंगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी और उनका काम नहीं करने का बहाना मिल गया। फिर मैंने जब दबाव डाला तो उनका काम कर रहे हैं और थोड़े दिनों बाद फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी, तो वो नाला फिलहाल इस बरसात के पहले बनना रहा। हम लोग तत्काल ये चाहते हैं कि यूआईटी और नगर निगम मिलकर इस नाले को इस तरह से सफाई करावे। अभी ये नाला है, इस नाले की आधी गहराई तो मिट्टी भरी पड़ी है, या तो पूरा खींचकर साफ हो ये, और आगे जो अतिक्रमण हो गए 3-3 फुट के रहेगा। आप देखिए पानी बिल्कुल आज कितनी से बरसात में पानी आगे नहीं जा पाया। तो हम पिछली बार भी यूआईटी निगम ने तोड़ फोड़ करने के नाम पर खाली एक टुचुक किया, एक मकान का कोना तोड़ा और चले गए। स्थिति आज भी ऐसी की ऐसी है। तो हमारा तो इतना सा कहना है कि नाले की सफाई जो हो रही है, नालों की सफाई के लिए कलेक्टर ने, सरकार ने आदेश दे रखे हैं। सफाई तो हुई लेकिन ना के बराबर हुई, और नालियाँ की सफाई तो हुई नहीं। इतनी सी बरसात में नालियाँ लबालब हो गई आज। तो हम ये चाहते हैं नाला जितनी जल्दी सफाई हो और नाले के अतिक्रमण हटाए जाए। लोगों का कहना है कि बारिश में नाव चलानी पड़ती है। बिल्कुल नाव भी चलानी पड़ती है
और इवन है मगरमच्छ आ जाते हैं यहाँ पर। और बरसात के पानी के दौरान सांप और कई तरह के जानवर घरों के बाहर तैरते रहते हैं और रात रात भर छतों के ऊपर गुजारनी पड़ती है। हमारे घरों के सामान ख़राब हो जाते हैं, हज़ारों रुपये का नुकसान होता है। ये आज 1 साल की नहीं, पिछले 10 साल से हालत देख रहा हूँ मैं। तो मेरा वार्ड मेरी समस्या में बस इतना ही। कल फिर दिखाएंगे नए वार्ड और मोहल्ले की नई समस्या को और पहुंचाएंगे उन्हें अधिकारियों तक। तो अब दीजिए निशा राणा को इजाजत। एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।